डॉक्टर राजेश अपने क्लिनिक के पुराने स्टेप्स पर थके हुए बैठ गए। उनके चेहरे पर थकान और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। दिन भर का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। हर मरीज की कहानी, हर दर्द की दास्तान उनके दिल पर एक नया बोझ डाल रही थी। वो एक जवान डॉक्टर थे, सपनों से भरे हुए। उन्होंने एक फ्लरिशिंग प्रैक्टिस का सपना देखा था, एक ऐसी जगह जहां लोग ठीक हों और उन्हें उम्मीद मिले। उन्होंने सोचा था कि वो अपने ज्ञान और मेहनत से इस गांव को बदल देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। यहाँ की सच्चाई ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया था। मरीज कम थे, रिसोर्सेज कम थे, दवाइयों की कमी, उपकरणों की कमी और सबसे बड़ी कमी थी विश्वास की। निराशा उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। हर दिन एक नई चुनौती, हर दिन एक नई निराशा। उनका क्लिनिक, जो एक दूर दराज के गांव में था, उन बस्लिंग हॉस्पिटल से कोसों दूर था जिनकी उन्होंने कल्पना की थी। यहाँ की सड़कों पर सन्नाटा था और क्लिनिक में भीड़ की जगह खालीपन था। गांव वाले परंपरा और संदेह से बंधे हुए मॉडर्न मेडिसिन पर भरोसा करने में हिचकिचा रहे थे। उनके लिए डॉक्टर की सलाह से ज्यादा महत्व उनके पुराने नुस्खों का था। डॉक्टर राजेश को अकेलेपन का बोझ महसूस हो रहा था। उनके पास कोई साथी नहीं था, कोई जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। उनकी उम्मीदों का बोझ, उनकी जिंदगी का बोझ उन्हें असहनीय लग रहा था। हर दिन एक नई जंग, हर दिन एक नई हार, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके दिल में एक उम्मीद की किरण थी कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। उनकी पत्नी अंजलि की बीमारी की खबर ने उन्हें ऐसे झकझोर कर रख दिया जैसे किसी ने उन्हें चाटा मारा हो। यह खबर उनके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थी, जिसे वे किसी भी कीमत पर सच नहीं मानना चाहते थे। एक रेयर एलिमेंट, डॉक्टर्स ने कहा था। उनके चेहरे पर एक ग्रिम प्रोग्नोसिस साफ दिख रहा था। यह बीमारी इतनी दुर्लभ थी कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी और इसका इलाज भी उतना ही मुश्किल था। अंजलि, उनकी जिंदा दिल और हंसमुख साथी, उनकी आंखों के सामने मुरझाती जा रही थी। वह जो हमेशा खुशियों की वजह बनती थी, अब खुद एक गहरी उदासी में डूबी हुई थी। उनकी हंसी, जो कभी घर को रोशन करती थी, अब एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। निराशा उन्हें घेरे हुए थी। हर तरफ से उन्हें बस अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर ने घर कर लिया था। वो खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहे थे, जैसे किसी ने उनके हाथ पैर बांध दिए हों। उनके पास होते हुए भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसी मुसीबत के आगे उनकी मेडिकल एक्सपर्टीज भी नाकाम हो रही थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस पेशे को समर्पित कर दी थी, लेकिन आज वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। मेडिसिन की पावर में उनका अटूट विश्वास डगमगाने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि शायद विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता। दुनिया सिमटती हुई दिख रही थी। उनका अपना दर्द उनके क्लिनिक में हर दिन दिखाई देने वाले दर्द पर हावी हो रहा था। वे अपने मरीजों के दर्द को समझते थे, लेकिन अब उनका अपना दर्द उन्हें और भी ज्यादा महसूस हो रहा था। हॉस्पिटल के कमरे के सन्नाटे में वो अपनी प्यारी अंजलि को खोने के गम से जूझ रहे थे। हर बीतते पल के साथ उनका दिल और भी भारी होता जा रहा था। वे जानते थे कि उन्हें मजबूत बनना होगा, लेकिन यह दर्द असहनीय था। एक शाम जब वो अंजलि के बिस्तर के पास बैठे अपने गम में डूबे हुए थे, तो उन्होंने उसमें एक बदलाव देखा। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इतनी तकलीफ में भी उसे सुंदरता कैसे दिख रही थी। S2, राजेश, सनसेट देखो, कितना सुंदर है ना। राजेश, मैं अच्छाई पर ध्यान देना चूज करती हूँ। उस ब्यूटी पर जो अभी भी हमारे आसपास है, उस प्यार पर जो हमें बांधता है। उसकी बात उनके दिल को छू गई। क्या तकलीफों के बीच भी सुकून मिल सकता है? अंजलि की अटूट सकारात्मकता, जीने की उसकी प्रबल इच्छा ने उनके अंदर एक बदलाव ला दिया। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। उसकी सकारात्मकता एक ऐसी शक्ति बन गई जो हर किसी को छू रही थी। उन्हें अपने प्योरली क्लिनिकल अप्रोच की सीमाएं दिखाई देने लगी। वे समझने लगे कि केवल दवाओं और उपचारों से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन से भी रोगियों की मदद की जा सकती है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया, मन, शरीर और आत्मा के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने के लिए। इन ग्रंथों में उन्होंने पाया कि कैसे मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने मेडिटेशन की पावर, नेचर की हीलिंग एनर्जी के बारे में जाना। प्रकृति की गोद में बैठकर ध्यान करने से उन्हें एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें सुकून और एक नया उद्देश्य मिला। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनके रोगियों की स्थिति में भी सुधार हो रहा था। उन्हें हैरानी हुई कि अंजलि की हेल्थ में सुधार होने लगा।
उसकी सेहत में धीरे धीरे लेकिन स्थिरता से सुधार हो रहा था और उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई देने लगी। ये कोई चमत्कारिक इलाज नहीं था, बल्कि धीरे धीरे ताकत लौट रही थी। उनकी जिंदा दिल स्पिरिट फिर से जाग रही थी। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन हर छोटे कदम ने उन्हें और मजबूत बनाया। डॉक्टर्स हैरान थे। उन्होंने इसे ह्यूमन स्पिरिट की अकठनीय पावर का नाम दिया। वे समझ गए थे कि सकारात्मकता और मानसिक शक्ति का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। यह अनुभव उनके लिए एक नई दिशा और दृष्टिकोण लेकर आया। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और भी प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और हमारे प्रतिभा पब्लिकेशंस परिवार का हिस्सा बने। हम शक्तिशाली कहानियां साझा करते हैं जो आपकी आत्मा को ऊपर उठा सकती हैं और आपके दैनिक जीवन के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकती हैं। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप कभी भी कोई अपडेट मिस न करें। और अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए मिलकर सकारात्मकता और प्रेरणा फैलाएं।